आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिन्होंने हमें सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, पर जब आप अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं ऐसे ही महान विचारों वाले भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में। तो आइए जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल फारिक ज़ैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम ज़ैनुल्लाब्दीन और माता का नाम आशी अम्मा था। इनके पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वह मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। कलाम जी एक संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार के सदस्यों की संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह खुद 5 भाई और 5 बहनें थे और घर में ऐसे 3 परिवार रहते थे। कलाम जी के जीवन पर इनके पिताजी का बहुत प्रभाव रहा। वह भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार कलाम जी के बहुत काम आए। 5 साल की उम्र में रामेश्वरम के पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो उनके अध्यापक उन्हें समुद्र तट ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम जी ने तय किया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। कलाम जी के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित का ट्यूशन पढ़ने जाते थे। कलाम जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा जारी रखने के लिए सुबह अखबार बेचना भी शुरू किया था। कलाम जी सन 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में बैचलर्स डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान DRDO में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई सैटेलाइट प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और इस तरह भारत भी इंटरनेशनल स्पेस क्लब का सदस्य बन गया। कलाम जी ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी गाइडेड मिसाइल को डिज़ाइन किया। इन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम जी जुलाई 1922 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सचिव थे। उन्होंने स्ट्रेटेजिक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल फायर आर्म्स के रूप में किया। इसी प्रकार पोखराण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। कलाम जी ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में आधुनिक करने के लिए एक अलग सोच प्रदान की। यह भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे DRDO में वापस निदेशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर लगा दिया। जुलाई 1922 में वे भारतीय रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखराण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। कलाम जी हमेशा अपने देश की सेवा करना चाहते थे और इसी के चलते इन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिसका वाम दलों के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम जी को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। यूं तो कलाम जी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण इन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। यह भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में ये भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते थे।
कार्यकाल समाप्त होने के बाद कलाम जी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, अहमदाबाद, इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलौर के एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। कलाम जी कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे और हिंदू संस्कृति में विश्वास करते थे। कलाम जी के ऐसे ही अविश्वसनीय कार्यों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया, जो उनके द्वारा इसरो और DRDO में काम करने के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए और भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में काम करने के लिए प्रदान किया गया था। 1997 में कलाम जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके साइंटिफिक रिसर्च और भारत में तकनीकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हेतु दिया गया था। 27 जुलाई 2015 की शाम को कलाम जी भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में लेक्चर दे रहे थे। लेक्चर देने के दौरान ही उन्हें दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बिथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय कलाम जी की उम्र 83 साल थी। 28 जुलाई को कलाम जी के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, जहां अनेक मंत्रियों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। 29 जुलाई की सुबह तिरंगे में लिपटे कलाम जी के पार्थिव शरीर को उनकी जन्मभूमि रामेश्वरम भेजा गया। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करुम्बू ग्राउंड में दफना दिया गया। कलाम जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर वे अपने महान विचारों के साथ हमारे बीच हमेशा अमर रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।